आज की कहानी है चांदीपुर का नवीन इतिहास। भारत के एक सुंदर और शांत कोने में बसता था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चांदीपुर। ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसके चारों या हरी भरी खेतरियां थीं। गांव के बीच में एक पुराना तालाब था जो हमेशा झील के जैसा चमकता रहता था। चांदीपुर के लोग सीधे साधे और श्रमजीवी थे। उस दिन गांव में घना बादल छाए थे और बिजलियां चमक रही थीं। गांव के सभी लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे थे, लेकिन 12 साल का एक चुलबुला लड़का अर्जुन तालाब के पास खेल रहा था। अर्जुन के दादाजी ने उसे अक्सर एक कहानी सुनाई थी कि तालाब के नीचे एक प्राचीन महल छुपा हुआ है जो 100 साल पहले पानी में डूब गया था। कहा जाता था कि उस महल में एक अनोखा खजाना छुपा है। उस दिन अर्जुन ने सोचा, अगर सच में महल है तो मुझे देखना चाहिए। बारिश के बीच वो तालाब के पास गया और एक पुराने पत्थर को हिलाने लगा जो उसके दादाजी के हिसाब से एक रास्ता हो सकता था। जब पत्थर हट गया तो एक छोटा सुरंग दिखा जो तालाब के नीचे जा रहा था। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी उमंग थी, लेकिन थोड़ा डर भी था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटा भरा था। उसके हाथ में एक मशाल थी जो उसने दादाजी के संदूक से चुराई थी। आगे चलकर उसने देखा कि सुरंग एक बड़े हॉल में खुल रही थी। वो हॉल किसी पुराने महल के जैसा लग रहा था। दीवारों पर मूर्तियां बनी थीं और छत पर सुंदर चित्रकारी थी जो अब धीरे धीरे मिट्टी से ढक रही थी। जब अर्जुन ने आगे बढ़ना शुरू किया तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसा कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। वो आवाज सुनकर पहले तो वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी संदूक खोली, उसने देखा कि उसमें एक चमकते हुए हीरे का हार रखा था। अर्जुन हार लेकर घर लौट आया और दादाजी को दिखाया। दादाजी हार को देखते ही अवकाश में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह तो राजकुमारी चंद्रिका का हार है। चांदीपुर का नाम उनको नाम पर रखा गया था। उनका महल डूब गया था और लोग कहते हैं कि वो खजाना उनका हमेशा के लिए खो गया। तुम्हें ये कहां मिला? जब अर्जुन ने दादाजी को सब कुछ बताया तो दादाजी चिंतित हो गए। बेटा, इस हार के साथ एक श्राप जुड़ा है। कहा जाता है कि जो भी इस खजाने को लेकर आएगा उसके साथ कुछ अनहोनी घटना होगी। तुम्हें इसे वापस रखना होगा। अर्जुन ने दादाजी की बात नहीं मानी और हार को अपने पास रख लिया। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात तालाब के पास से रोशनियां चमकने लगी। लोगों ने देखा कि पानी के ऊपर एक सुंदर और शोक औरत का प्रतीक्षा रूप दिख रहा था जो लगभग एक अप्सरा जैसी थी। लोगों ने माना कि यह राजकुमारी चंद्रिका की आत्मा थी जो अपने हार को वापस मांग रही थी। अर्जुन ने जब ये सुना तो उसके मन में डर और अपराध बोध जग गया। उसने सोचा, मुझे हार को वापस रखना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो गांव में और संकट आ सकता है। लेकिन जब उसने वापस रखने की कोशिश की तो सुरंग का रास्ता छुप गया था। तालाब के पास अब वह पत्थर भी नहीं था। रात के समय जब अर्जुन सो रहा था, उसने सपने में एक सुंदर औरत को देखा। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरा हार लिया है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम सही जगह जाकर मेरे रहस्य को सुलझा लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वरना यह हार तुम्हारे जीवन में संकट है। अर्जुन ने सपने का महत्व समझा और दादाजी के साथ अपनी बात शेयर की। दादाजी ने कहा, बेटा, तुम्हें वापस सुरंग के पास जाना होगा और राजकुमारी की बातों का पालन करना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली रात अर्जुन और दादाजी मशाल लेकर तालाब के पास चले गए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अचानक पानी का सितारा नीचे गिरने लगा और सुरंग का रास्ता फिर से प्रकट हो गया। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। सुरंग के अंदर एक दूसरा रास्ता खुल गया जो पहले अर्जुन ने नहीं देखा था। रास्ते के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसकी एक सुंदर मूर्ति रखी थी। मूर्ति के सामने एक शब्द लिखा था, सच्चाई और निर्मलता के साथ जीवन जीने वाले को ही यह खजाना मिलेगा। अर्जुन ने हार को मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसा ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी फेल हो गई और राजकुमारी का प्रतीक्षा रूप सामने आया। उसने कहा, अर्जुन,
तुम्हारी सच्ची और हिम्मत के कारण मेरी आत्मा अब मुक्त है। चांदीपुर गांव अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। राजकुमारी का रूप धीरे धीरे गायब हो गया। उसके बाद गांव में शांति और समृद्धि आ गई। तालाब और ज्यादा सुंदर हो गया और लोगों ने एक मंदिर बनाया जो राजकुमारी चंद्रिका को समर्पित था। अर्जुन का जीवन भी बदल गया। उसने सीखा कि हिम्मत और सच्चाई के साथ साथ हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। चांदीपुर का ये रहस्य अब एक कहानी बन गया जो गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है। अर्जुन का नाम एक वीर योद्धा के रूप में लिया जाता है जो एक आम लड़का होकर भी एक अनोखी कहानी का हिस्सा बन गया। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।